नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपका विषय है होम साइंस, तो यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो ये आपका होम साइंस का पहला सेट है। इसमें हम लोग सिर्फ 2 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके 12वीं के एग्जाम में 2 नंबरी क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक आएगा, उसमें से आपको कोई भी 10 बनाना है। तो आज का जो हम लोग सबसे 2 नंबरी क्वेश्चन देखेंगे वो ये है। पहला में वायु प्रदूषण, दूसरा में अतिसार, तीसरा में नर्सरी स्कूल और चौथा में शुद्ध पेयजल। इस तरह से दोस्तों आप सबको पढ़ लीजिएगा, क्या कि हम सबको पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत सारा इन्वेस्ट चला जाएगा। तो 20 में इस तरह से बेरोजगारी है। तो चलिए हम लोग सबको एक एक। आज का पहला क्वेश्चन है आपका वायु प्रदूषण। तो इसका उत्तर ये होगा दोस्तों, शुद्ध वायु न मिलना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण, मनुष्य तथा जीव जंतु को हानि होती है। इस प्रदूषण से कई प्रकार के श्वसन संबंधी रोग होते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि। तो आपको दोस्तों याद रखना है, शुद्ध वायु नहीं मिलेगा तो हम लोग इसको वायु प्रदूषण कहेंगे। वायु प्रदूषण से पर्यावरण, मनुष्य, जीव जंतु सबको हानि होती है और इस प्रदूषण से कई प्रकार के श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इत्यादि। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल ही समझ में आता होगा। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका अतिसार। तो चलिए हम लोग जानते हैं अतिसार क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, जब किसी का पेट खराब हो जाता है, अर्थात जब उसको सुलवाई हो जाता है, तो शौचालय के लिए 5 मिनट के लिए बार बार जाता है, अर्थात उसी को अतिसार कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं किस तरह से लिखा गया है। इसका उत्तर है, अतिसार एक प्रकार का रोग है। जिस रोगी को हो जाता है उसे शौच करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो इसे ही शूल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में रोगी को अधिक तेल मसालेदार वाली भोजन करने से मना किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अतिसार एक प्रकार का रोग है। अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, अगर किसी रोगी को हो जाता है, तो उसे शौचालय बार बार जाना पड़ेगा शौच करने के लिए, और इसको हम लोग शूल या सुलवाई के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में रोगी को डॉक्टर सलाह देते हैं कि अधिक तेल मसालेदार वाली भोजन नहीं करें। तो दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों आशा करते हैं आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आज का नर्सरी स्कूल। तो नाम से ही स्पष्ट है, छोटा बच्चा के लिए होगा। तो इसका आंसर होगा, नर्सरी स्कूल को प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि नर्सरी स्कूल को प्री प्राइमरी या प्ले स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जब बच्चे की उम्र 3 से 6 वर्ष के होते हैं तो इसे प्ले स्कूल में भेजा जाता है। तो जब किसी बच्चा का उम्र 3 से 6 वर्ष होता है तो बच्चे लोगों को कहाँ भेजा जाता है? प्ले स्कूल में, अर्थात नर्सरी स्कूल में। याद कीजिए, जब आप भी बच्चे होंगे, छोटे होंगे, तो सबसे पहले आप इस स्कूल में जाके पढ़े होंगे, जिसमें चॉकलेट बिस्कुट आपको खाने को मिला होगा। इसके बाद बच्चे प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को इसी स्कूल में भेजा जाता है ताकि वह प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो बच्चों लोग को बहुत डर लगता रहता है ना। तो चलिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में दोस्तों आपका है शुद्ध पेय जल के गुण, अर्थात हम लोग जो पानी पीते हैं, शुद्ध जल पीते हैं, अर्थात उसमें क्या गुण होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, शुद्ध पेय जल के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, यह पारदर्शी होता है, अर्थात जो शुद्ध पानी होता है पीने वाला वह पारदर्शी होता है, अर्थात वह पानी आर पार दिखाई देता है। दूसरा इसका विशेषता है, यह अज्वलनशील होता है, अर्थात शुद्ध पेयजल में आग नहीं लगता है। अज्वलनशील मतलब उसमें आग नहीं पकड़ेगा। तीसरा है, इसका उपयोग करने से बीमारी नहीं होती है। तो हम लोग को दोस्तों शुद्ध पेयजल का उपयोग करना चाहिए, इससे हम लोग बीमारी से बचे रहेंगे। चौथा है आपका, शरीर को खनिज लवण की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग को शुद्ध पेयजल को पीना चाहिए। तो चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका आहार्य मिलावट। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों इस तरह से होगा, आहार्य मिलावट का अर्थ होता है जब खाद्य पदार्थ में कुछ ऐसे पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है, उसे आहार्य मिलावट कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आहार्य मिलावट का अर्थ होता है कि जब खाद्य पदार्थ में, अर्थात जो हम लोग का खाना है, खाने वाले चीज़ में यदि कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाएगा जिससे उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाएगी, उसी को हम लोग आहार्य मिलावट कहते हैं। जैसे मसाला में बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिला दिया जाता है, जैसे चावल का
आटा, अन्य पदार्थ, अर्थात हम लोग इसी को कह सकते हैं आहारीय मिलावट। तो चलिए आज का हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका है आरामदेह वस्त्र। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर वैसे वस्त्र होते हैं जो शरीर को आराम देते हैं। तो आपको याद रखना है जो वस्त्र आपके शरीर को आराम देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आरामदेह वस्त्र। ये वस्त्र हमारे शरीर की तापमान को नियंत्रित करती है। ये अगर आपका शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसको नॉर्मल कर देंगे, और पसीना को भी अवशोषण करती है। तो हम लोग अगर आरामदेह वस्त्र पहनेंगे तो पसीना को भी वो अवशोषण कर लेंगे, अर्थात पसीना को वो सोख लेंगे। और तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 में दोस्तों है आपका अंकुरीकरण। बहुत ही आसान है दोस्तों। आप लोग देखते होंगे जैसे दाल का बीज या धान या और भी अन्य चीज़ जिससे बीज से ना वो पेड़ निकल आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अंकुरीकरण। तो इसका आंसर इस तरह से दिया गया है, बीज से पौधा निकलना। बीज से नए पौधा निकलते हैं तो उसे अंकुरीकरण कहा जाता है। तो याद रखिए जब किसी भी बीजा से अगर नया पेड़ निकलता है तो हम उसे क्या कहेंगे, अंकुरीकरण। इसके फलस्वरूप पौधे बड़े होकर अपने जनक के समान हो जाते हैं। तो आप लोग देखते होंगे जैसे धान का बीज, गेहूं का बीज, मकई का बीज इत्यादि, यदि आप उसे मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो अंकुरीकरण हो जाएगा और अपने जनक के समान हो जाएगा, अर्थात पेड़ बन जाएगा और अपने मकई के जैसे या गेहूं के जैसे हो जाते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में आपका सूक्ष्म जीव। तो यह क्वेश्चन बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसका आंसर पता होगा ही, काहे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है वैसे जीव जो खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे सूक्ष्म जीव कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, आपको जो वस्तु आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, जिसको हम लोग देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा इत्यादि, ये सब दोस्तों सूक्ष्म जीव है। ये सब हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देती, इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल ही आपको समझ में आता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। तो आज का 9 नंबर क्वेश्चन है आपका अमानवीय संसाधन। चलिए इसका भी परिभाषा देखते हैं। इसका आंसर है वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, अर्थात जिसे प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया हो। तो आपको याद रखना है, आप जिस वस्तु को, जिस संसाधन को हम मनुष्य नहीं बना सकते हैं, जिसे गॉड बनाएगा, प्राकृतिक के द्वारा बनाया जाएगा, उसे अमानवीय संसाधन कहा जाता है। जैसे हवा, जल, भूमि इत्यादि। हवा, जल, पानी इत्यादि को, पेड़ पौधा को हम लोग नहीं बना सकते हैं, अर्थात ये सब क्या है, अमानवीय संसाधन है। ये सभी वस्तु प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में टीकाकरण। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टीके के जरिए जीव जंतुओं को जानलेवा रोगों से बचाया जाता है या उसके शरीर में रोगों से बचने के लिए ताकत पैदा किया जाता है। तो दोस्तों टीकाकरण का मतलब हुआ कि जब कोई भी जीव जंतु को जानलेवा रोग हो जाता है तो उसे बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। जैसे कैंसर हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है या ऐसा कोई भी रोग हो जाता है तो उसको टीकाकरण किया जाता है, अर्थात इंजेक्शन दिया जाता है या टैबलेट दिया जाता है जिससे वह रोगी सही हो जाता है, तो हम लोग उसी को टीकाकरण कहेंगे। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन आपका है बचत। चलिए हम लोग बचत का आंसर देखते हैं। तो बचत का परिभाषा होता है आय तथा व्यय में जो अंतर होता है उसे बचत कहा जाता है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिएगा। आय और व्यय में जो अंतर होता है उसे क्या कहेंगे, बचत। और बचत का सूत्र होता है क्या, बचत बराबर आय घटे व्यय। इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति आय करता है 500 रुपया, अर्थात अगर वह 500 रुपया कमा लेता है और व्यय कर देते हैं 200, अगर मान लीजिए उसमें से 200 रुपया खर्चा कर देता है तो उसके पास कितना बचेगा, 300, अर्थात 300 रुपया उसको बचत हो गया। जितना कमाया, जितना खर्चा कर दिया और उसके बाद जो बचा उसी को हम लोग बचत कहते हैं। बचत करना चाहिए, इससे भविष्य में बहुत सारे आपको लाभ मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 में है आपका प्रदूषण। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों। तो इसका आंसर होगा प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है पर्यावरण में असंतुलित पैदा होना, जिसके कारण न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना। इसी को हम लोग दोस्तों प्रदूषण कहेंगे।
प्रदूषण से अनेकों प्रकार की हानि होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, प्रदूषण का अर्थ होता है पर्यावरण अर्थात वातावरण में असंतुलित पैदा हो जाना। असंतुलित का मतलब हुआ शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्य पदार्थ, शुद्ध जल न मिलना, इसी को हम लोग प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण से अनेक प्रकार की हानि होती है। तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे आज। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका है हार्मोन्स। चलिए इसको भी हम देखते हैं, हार्मोन्स क्या होता है। तो इसका परिभाषा दोस्तों इस तरह से होगा, हार्मोन्स एक प्रकार का रसायन है। याद रखना है दोस्तों आपको, हार्मोन्स क्या है, एक प्रकार का रसायन है जो शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है और अंतःस्रावित ग्रंथि में ये बनती हुई है। ये रक्त धारा में पहुंचकर शरीर के विभिन्न भागों में परिसंचरित हो जाती है। क्या हो जाती है? परिसंचरित, मतलब हार्मोन एक प्रकार का रसायन है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि में बनता है और यहाँ से ये निकलता है और रक्त में पहुँच जाता है और रक्त धारा के साथ आपके शरीर में विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में पहुँच जाता है, अर्थात परिसंचरित हो जाता है और उस अंग को अधिक लंबे समय तक प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, थोड़ा ही मात्रा में स्रावित होते हैं, लेकिन ये जिस स्थान पे पहुंच जाएंगे, जिस अंग तक पहुंच जाएंगे ना, उस अंग को बहुत लंबे समय तक प्रभावित करेंगे। हमारे शरीर में कोई सा भी हार्मोन्स यदि आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम निर्माण होगा तो हमारे शरीर को कई तरह से हानि होती है। तो चलिए हम लोग कुछ इसका उदाहरण देखते हैं। तो हार्मोन्स का उदाहरण होता है इंसुलिन, लेप्टिन, टेस्टोस्टेरोन इत्यादि। 14 में देखेंगे स्वच्छता। तो चलिए हम लोग एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा, स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई, अर्थात हमें अपने शरीर तथा वातावरण को साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कई रोगों से बचा जा सकता है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, क्या कि बहुत ही आसान है। स्वच्छता का अर्थ क्या होता है? साफ सफाई, अर्थात आपको शरीर को भी और साथ साथ वातावरण अर्थात हमारे आसपास की वस्तु को भी, पर्यावरण को भी साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे हम लोग कई सारे रोगों से बचेंगे। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज का अगला क्वेश्चन आपका स्तनपान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप एक फ़ोटो को देख लीजिए। इस फोटो में आप देखते होंगे क्या कि एक माँ अपने शिशु को दूध पिला रही है, अर्थात यही समझिए, यही आपका स्तनपान है। किशोरावस्था का परिभाषा देखते हैं। तो जब बालक या बालिका की उम्र 10 से 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच का होता है तो उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो आशा कर किसी भी व्यक्ति की उम्र 10-12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किशोरावस्था। तो आज का अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, चेक के प्रकार। अगर एग्जाम में दोस्तों बोलेगा चेक के प्रकार तो आपको लिखना है चेक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है खुला चेक, दूसरा है आदेश चेक और तीसरा आपका है वाहक चेक। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सबको परिभाषा कर दिया है ताकि आपको बिल्कुल ही सही से समझ में आ जाए। तो आज का पहला था आपका खुला चेक। देखिए ये क्या होता है। तो इसका परिभाषा लिखा है वह चेक जिसे हम बैंक में ले जाकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। तो चेक क्या होता है दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। इस फोटो में देख लीजिए, एक कागज़ का मुद्रा होता है जिसे आप बैंक में ले जाएंगे तो बैंक में आपको पैसा देगा, ठीक है। तो खुला चेक आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर काउंटर पे ले जाइएगा तो आपको हाथों हाथ तुरंत पैसा देगा, नगद देगा, अर्थात यही आपका है खुला चेक। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका आदेश चेक। देखिए ये क्या होता है, वह चेक जिस पर जिस व्यक्ति का नाम अंकित होता है। मतलब ये हुआ दोस्त, अगर चेक मेरा है, अगर मैंने आपका नाम कर दिया तो क्या होगा? बैंक आपको ही पैसा देगा ना, आपको ही भुगतान करेगा ना। हम लोग इसी को क्या कहेंगे? आदेश चेक। अर्थात मैंने जिसको ऑर्डर कर दिया, या आपका चेक है, यदि आप किसी को ऑर्डर कर दिए और उसका नाम लिख दिए तो वह चेक उसका हो गया, पैसा उसके पास हो जाएगा वो पैसा। तो चलिए इसका तीसरा देखते हैं कौन है। तो तीसरा है दोस्तों आपका बेयरर या वाहक चेक। ये क्या होता है? चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। तो इसका ये मतलब ये होता है, इस चेक के द्वारा बैंक होल्डर का कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर नकद प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि चेक आपका है, अगर आपका कोई व्यक्ति है आप उसे चेक दे दीजिए, वो बैंक आपको पैसा दे देगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। आपके लिए मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो आज का चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन।
19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका है रेडीमेड वस्त्र। तो समझ में आ ही गया होगा कि आजकल के ज़माने में तो रेडीमेड वस्त्र चल रहा है ज़्यादातर। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। आधुनिक युग में रेडीमेड वस्त्र बहुत ही लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ दोस्त, मॉडर्न युग में रेडीमेड वस्त्र मतलब बने बनाया हुआ वस्त्र बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लोकप्रिय का मतलब होता है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये आकर्षक तथा रंग बिरंग के बने बनाए बाज़ार में कम पैसों में मिल जाते हैं, जिसे सिलाने की कोई झंझट नहीं होती है और जिसके कारण अधिक लोग आज रेडीमेड वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, रेडीमेड वस्त्र आजकल बहुत सारे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। लोग ज़्यादातर इसी को पसंद करें, क्यों? क्योंकि कम पैसों में मिल जाते हैं, सस्ता मिलता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और ना तो सीने का टेंशन, ना तो और सिलाने का टेंशन नहीं रहता। इसलिए दोस्तों रेडीमेड वस्त्र आजकल बहुत आदमी पसंद करते हैं। आप लोग भी अधिकतर तो रेडीमेड वस्त्र ही पसंद करते होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों बेरोजगारी। याद रखिए, जब कोई भी लोग किसी भी तरह से काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसा आने का स्रोत क्या हो जाएगा? बंद। अर्थात हम लोग उसी को क्या कहेंगे? बेरोजगारी। इसका आंसर चलिए देख लेते फटाफट। इसका आंसर होगा जब व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है तो उसके पास पैसा आने का स्रोत बंद हो जाता है। इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। इससे उसके परिवार में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, जब लोग कोई भी प्रकार का काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसा आने का स्रोत बंद हो जाएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी। और बेरोजगारी हो जाने से उसके परिवार में अनेक तरह की समस्या उत्पन्न हो जाते हैं और देश बहुत पीछे हो जाता है। आप लोग बेरोजगार मत, अगर बेरोजगार रहेंगे तो घर में रोज़ हल्ला चिल्ला होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा। इससे बचना है तो रोजगार हो जाइएगा, कोई ना कोई काम करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें रहेगा 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।